Hello students, now we will discuss about our second chapter human resources। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप करने के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या रोल अदा करती है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। India stands second in the world after China as regards to size of population. According to census 2011, India's population is 1210.19 million और 121 करोड़। इसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर के ऊपर आती है वर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट नंबर के ऊपर चाइना है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है जो 2011 के हिसाब से 121 करोड़, जो 2011 के अंदर सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी रैदर देन अ असेट। तो यहाँ पर जो लोगों को पॉपुलेशन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उसकी जगह पे क्या है, जो पैसा है, धन है, उसको ज़्यादा संपत्ति है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट इट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, थ्रू दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ अ कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन इट्स असेट्स। के हम इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो एक किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कैसे अपनी कंट्री के लिए क्या है धन राशि हो सकती है, उसके लिए कैसे वो एक संपत्ति का काम कर सकती है। एफर्ट्स मेड बाय अ नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन और मैनी इंडिविजुअल टू रेज देयर इनकम्स आर नाउन एज रिसोर्सेज। तो क्या है, जो लोगों द्वारा, देश द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसके हिसाब से उससे क्या होता है कि देश की जो इनकम है वो बढ़ती है, लोगों की तो इनकम बढ़ती है और उसके साथ क्या है किसी भी कंट्री की इनकम भी बढ़ती है। सम रिसोर्सेज लाइक एयर, मिनरल, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल। यानी बहुत सारे जो रिसोर्सेज नेचुरल हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हुए हैं, जैसे एयर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। These are used to satisfy human needs and or called natural resources। तो ये क्या है, ये हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है इनका इस्तेमाल करते हैं और ये हमें कुदरत की तरफ से मिले हुए होते हैं, इसी वजह से इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटीज़, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा इज नाउन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो इंसानों के द्वारा चीज़ें तैयार की हुई होती हैं या इंसानों की द्वारा मेहनत करके स्किल के थ्रू जो भी चीज़ें डेवलप हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट मेक्स द नेचुरल रिसोर्स मोर यूज़फुल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की मेहनत और उनकी जो स्किल है वो शो करते हैं। अ कंट्री विद हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेंड पीपल कैन एफिशिएंसी इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। अगर किसी कंट्री के अंदर जो लोग रहने वाले लोग हैं वो अच्छी स्किल वाले हैं, उनके पास इतनी मेहनत करने वाले हैं या उनके पास स्किल है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपने देश के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो क्या है, वो अपने देश की प्रोडक्टिविटी को क्या है बढ़ा देते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड बैकवर्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नॉट बिकॉज दे लैक नेचुरल रिसोर्सेज बट ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो क्या है विकसित देश हैं, वो आगे क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले पीपल्स हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो क्या है, वो स्किल वर्कर हैं और हार्ड वर्कर हैं, वो अपनी कंट्री के लिए मेहनत करने वाले हैं
और जिससे वो क्या है अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। और इसी वजह से जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो अपनी कंट्री के लिए इतना योगदान नहीं दे पाते, उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, जिसके वजह से वो अपनी कंट्री को कोई भी चीज़ की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दे पाते। यही डिफरेंस है डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। इसकी यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी कर सकते हैं कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई भी क्या है नेचुरल रिसोर्स नहीं पाया जाता। वहाँ पर कोई मिनरल्स वगैरह, कोई मैग्नीशियम या कोई भी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की बहुत ही कम मात्रा है, लेकिन फिर भी वो क्या है एक डेवलप्ड कंट्री है। उसका रीज़न क्या है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए वो क्या है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्किल उनके पास है, जिसकी हेल्प की वजह से वो क्या है अब वो अपनी कंट्री को डेवलप उन्होंने अपने दम के ऊपर अपनी कंट्री को डेवलप किया है। A country working population with their existing productive skill and ability contribute the creation of gross national product। एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग ही, वर्कर ही क्या हैं वो जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हैं उसको क्रिएट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है ग्रोथ करती है, और स्किल एबिलिटी की वजह से कि वो कंट्री है डेवलप हो जाता है। दिस इज़ रेफर टू एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारा का सारा किसको श्रेय जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज को। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इज़ मेड अ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है एंड मेडिकल है, ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू क्या है काम करती है। ह्यूमन कैपिटल इज़ फॉर्म्ड विच add to the country gross national product, which leads to the economic development of the country. Investment in human capital in the form of education and training yield higher income earned because of higher productivity by the more educated and better trained people। तो इसी वजह से एजुकेशन का होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री के अंदर लोग एजुकेटेड होंगे तो उनके पास अच्छी स्किल होगी, वो अच्छी तरह से किसी भी काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर लोग अनएजुकेटेड होंगे तो उनके पास जो स्किल होगी, वो टेक्नोलॉजी होगी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इस वजह से किसी भी कंट्री के अंदर एजुकेशन का होना अच्छे लेवल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ healthier population spread to those also who themselves are not directly educated or given health care। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर किसी कंट्री के अंदर क्या है जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं और वहाँ पर जो हेल्थ है लोगों की वो अच्छी है, यानी कि लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल हो रही है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छी क्या है दिशा के अंदर जाते हैं और वहाँ की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पिक्चर्स के अंदर हमें ह्यूमन कैपिटल जो कि एक किसी भी कंट्री को बनाने वाले हैं, यानी किसी भी देश की उसारी के जो मेन हैं वो इसमें शो किए गए हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, टेलर है, तो ये सारे के सारे वर्कर ऑफ द कंट्रीज़ हैं। तो ये क्या है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए ये क्या है बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। इसके अंदर जो पिक्चर के नीचे ये लाइंस दी गई हैं इसी में यही बताया गया है। ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल विच आर नॉट यूजफुल एट देयर ऑन। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे एक लैंड है या फिज़िकल कैपिटल है वो सेम इसी तरह से यूज होती है जैसे ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई जगह पड़ी है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमें बेनिफिट नहीं देगी। इसी वजह से इसी तरह
अगर ह्यूमन जो कैपिटल है, लोग हैं, लोगों की पॉपुलेशन है, या लोगों के जो हमारी लोगों के रूप के अंदर हमारे पास पूंजी है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, सो अ लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट अ लायबिलिटी, इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव। ठीक है, तो इसको जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो पूंजी नहीं है, बल्कि इसको पूंजी या इसको पैसे के रूप के अंदर या इसको संपत्ति के रूप के अंदर क्या है, चेंज करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी उसकी करनी पड़ती है। वो लोगों को एजुकेशन दे के, ट्रेनिंग दे के उनको स्किलफुल बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छी तरह से रीड कर लेना, अगर कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो उसको अंडरलाइन करके मेरे साथ डिस्कस कर लेना। थैंक यू।